हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध का ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये बुक को आप लोग भली भांति जानते ही होंगे। ठीक है, जो जिसके जिस मस्तिष्क के द्वारा जगदेव सर का ये बुक है जो मद्य निषेध का है, जिसमें आपको 16 सेट मिलेगा। ठीक है, 16 सेट मिलेगा। जो आज के वीडियो में हम देखेंगे सेट वन। ठीक है, आज के वीडियो में क्या देखेंगे? सेट वन देखेंगे, और जो मद्य निषेध का और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस समय इसमें दिया गया है, और आपके परीक्षा में सीधे यही से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली वीडियो को सोच लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे अच्छे कंटेंट आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, आपको जितना हो सके, जितना भी आपको मालूम होगा, आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, गलत हो या सही है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर पे आते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या करना है? यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। चलिए यहाँ पे हम सुमेलित करते हैं सूची 1, और यहाँ पे सूची 2 है। चलिए यहाँ पे सुमेलित करते हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो अवस्थित है वो कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। कोल्डी हवा कहाँ है? बताइएगा। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चिरांद कहाँ है? चिरांद आपको बिहार में पड़ता है। और गुफ करार कहाँ है? तो कश्मीर में। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट में आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, और यह सारे को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर है कि कथन ए बोल रहा है कि नौपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, यानी नौपाषाण के लोग कपड़े बुनने लगे थे। और कारण आर बोला है कि नौपाषाण में कपास उपजाया जाने लगा था। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। इसमें से क्या सही है क्या गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए दो का आंसर बताइएगा क्या होगा। दो का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही क्या है? आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? आप सभी को पता होगा हड़प्पा किस स्थान पे है। हड़प्पा पंजाब यानी पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से होगा, पंजाब यानी पाकिस्तान में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। धर्मपाल को ध्रुव ने पराजित किया, और द्वितीय में है ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया। क्या ये दोनों सही है? क्या एक सही है? आप इसका आंसर दीजिएगा 4 का। याद रखिएगा, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानतया किस लिए किया था? गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानतया किस लिए किया था? बताइएगा। 5 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, आंसर की बात करिए ऑप्शन नंबर सी, रेंजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको फिर से आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या दिया गया है? सूची 1 और सूची 2 की दिया गया है। बताइएगा। 6 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे फकीर विद्रोह, बताइएगा। फकीर विद्रोह यहाँ पे हम बात करिए, आंसर यहाँ पे बंगाल हो जाएगा। कुफका कुका आंदोलन, कुका आंदोलन कहाँ है? पंजाब। भोपाल विद्रोह कहाँ हो जाएगा? याद रखिए केरल में हो जाएगा। और खासी विद्रोह कहाँ होगा? असम में हो जाएगा। याद रखिएगा। कूट में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था, तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम चरम पर था, तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? बताइएगा। 7 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन में। ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा? बताइएगा। 8 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे है।
असहयोग आंदोलन के समय दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन के समय दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बताइएगा। नौ का आंसर क्या होगा? नौ का याद रखिएगा, महरुल हक। ऑप्शन नंबर ए महरुल हक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, महरुल हक। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? बताइएगा। 10 का आंसर क्या होगा? 10 का याद किया, दिसंबर यानी 16 दिसंबर 1916 में। ऑप्शन नंबर बी 16 दिसंबर 1916 में। चलिए, विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है? विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है? विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है? 11 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 11 का ऑप्शन नंबर सी मोसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी मोसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए अगला है, हम्मुराबी संहिता किस सभ्यता से संबंधित है? हम्मुराबी संहिता किस सभ्यता से संबंधित है? बताइएगा। 12 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, मोसोपोटामिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, अजंता गुफाओं का प्रमुख विषय क्या है? अजंता गुफाओं का प्रमुख विषय क्या है? बताइएगा। 13 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म। अगला है, एलोरा गुफा किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? यानी एलोरा का गुफा है वो किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। 14 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, एलोरा का गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, ऑप्शन में बी होगा यहाँ पे। ठीक है, 14 का ऑप्शन बी, तीनों धर्मों का संगम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए आइए 15 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायत का चुनाव करवाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायत का चुनाव कराया जाता है? बताइएगा। 15 का आंसर क्या होगा? 15 का याद रखिए, अनुच्छेद 243 के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। याद रखिएगा, 25 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? सॉरी 15 का। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनुच्छेद 243 के। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइएगा। 16 का आंसर क्या होगा? 16 का ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? किसी मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या किसी भाग में की जा सकती है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? बताइएगा। 17 का आंसर बताइएगा। चलिए, 17 का ऑप्शन भी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्य से क्या है गठित की जाती है? प्रकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? बताइएगा। 18 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला है, बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 19 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, जनवरी यानी 3 जनवरी 2000 में। 3 जनवरी 2000 में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? यानी निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? यानी हम अभी पद पे है और मेरा मृत्यु हो जाता है, ऐसे करके बताइएगा। 20 का आंसर बताइएगा। 20 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद फरुद्दीन अली अहमद, यानी 2 और 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 2 और 4। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को चुनाव के संबंध कानून बनाने का अधिकार देता है? बताइएगा। 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 327। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 327। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन है? 22 का आंसर बताइएगा। 22 का प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष। चलिए अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो सुमेलित नहीं है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी इसकी क्या? बताइएगा। 24 का आंसर क्या होगा? इसकी क्या? इसकी
संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ठीक है, आइए 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा, एक बार दोबारा वीडियो देखिए याद कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बताइएगा 25 का आंसर क्या होगा। 25 का ऑप्शन नंबर सी यानी मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। चलिए यहाँ पे आरोही क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, चलिए सजाते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जगह। अगला है, निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है? आइए बताइएगा सही क्रम कौन सा है। 27 का आंसर बताइएगा। 27 का देखिएगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अक्साई चीन का भाग है? निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? 28 का आंसर बताइएगा। 28 का लद्दाख पठार। ऑप्शन नंबर डी लद्दाख पठार। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन गलत है? बताइएगा। यहाँ पे 29 का आंसर। याद रखिएगा, यहाँ पे पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ये सही है, बाकी क्या है गलत है। ठीक है, यानी केवल कौन हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? निम्नलिखित पर्वत श्रेणी मतलब श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? 30 का आंसर बताइएगा। या देखिएगा, लोत्से। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 तथा 2, यानी चो चो आओ उसके बाद लोहत से। ठीक है, यानी 1 और 2 दोनों होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइएगा कौन हो जाएगा? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी याद रखिए अनाई मुंडी। ऑप्शन नंबर ए अनाई मुंडी। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है, क्या स्थित है? 32 का बताइएगा। सतपुरा श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी सतपुरा श्रेणी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए यहाँ पे विचार करना है 33 का। आइए 33 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ पर पूछ रहा है 33 नंबर क्वेश्चन का कौन सही है कौन गलत है, बताइएगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1 और 3 होगा। 3 में क्या दिया गया है? तो अर्थशास्त्र मानव व्यवहार और विकल्पों का भी अध्ययन करता है। और 1 में क्या दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से होगा। ठीक है, 1 में चलिए 1 में आपको दिखा देते हैं। 1 में क्या दिया गया है कि अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मांग का नियम किस संबंध को दर्शाता है? मांग का नियम किस संबंध को दर्शाता है? तो याद रखिएगा, कीमत और मांग में विपरीत संबंध। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक मांग को प्रभावित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा कारक मांग को प्रभावित नहीं करता है? बताइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, याद रखिएगा, व्यक्ति की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति की ऊंचाई। अगला है, आपूर्ति का नियम क्या बताता है? आपूर्ति का नियम क्या बताता है, बताइएगा। आपूर्ति का नियम क्या बताता है? कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है, कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है। संतुलन मूल्य क्या है? संतुलन मूल्य क्या है बताइएगा। 37 का आंसर आप लोग बताइएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, जहां मांग और आपूर्ति बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, गलत हो सही आपको आंसर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और कितना सही हुआ सिंपली कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना में कितना सही हुआ। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? 39 का आंसर बताइएगा। 39 का याद रखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना। ऑप्शन नंबर बी शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना। चलिए अगला है, नीचे दिए कथन और कारक पर विचार करें। चलिए 40 का आंसर बताते हैं। ठीक है, 40 का आंसर बताते हैं। 40 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कथन सही है कारण गलत है। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि कथन बोल रहा है, कार्य करने के लिए आवश्यक बल ढकेलने की तुलना में उठाने में अधिक होता है। और कारण आर बोल रहा है जो गलत है, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है, ये गलत है। और ये क्या है, सही है। चलिए आगे देखते हैं। जब प्रकाश की तरंग वायु से काश में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे? 41 का आंसर बताइएगा आप लोग।
41 का ऑप्शन नंबर ए केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग, ऑप्शन नंबर ए केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध उत्पादन में वसा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा 42 का ऑप्शन बी व्यूट्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी व्यूट्रोमीटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, ठीक है। 43 का आंसर बताइएगा। 43 का न तो एक नहीं तो दो, यानी दोनों गलत है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है, यानी दोनों क्या है? गलत है, आपका रॉन्ग है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं बोल रहा है, ये आपको देख के चलना है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन होगा उसको अच्छा से पढ़ना होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या नहीं, ठीक है। बुलबुले के चक्कर में आप गलत मत लगा दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो मतलब निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित क्या है? नहीं बोल रहा है, सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपको क्या है? सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये आपको सुमेलित नहीं है, बाकी सब क्या है? सुमेलित है। चलिए आगे देखते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बताइएगा 45 का। याद रखिएगा संतृप्त विलयन, ऑप्शन नंबर ए संतृप्त विलयन। दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। बताइएगा 46 का आंसर बताइएगा। 46 का ऑप्शन नंबर ए उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न हो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? बताइएगा 47 का। 47 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? 47 का पोटेशियम और गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम और गोल्ड हो जाएगा। ये आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर सार धातु का घनत्व समानता क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा क्या करेगा? तो याद रखिएगा बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी यानी बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपात होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? 49 का बताइएगा, ये कौन सा नियम है? तो याद रखिएगा गे लुकेस का नियम, ऑप्शन नंबर सी गे लुसेक का नियम। चलिए आगे 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आइएगा 50 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा, जीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आइए विचार करते हैं 50 का आंसर क्या होगा। 50 का आंसर बोल रहा है कि जीव लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन करते हैं। और 4 में बोल रहा है कि जो सही है, जीवों के लिए लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से अधिक लाभकारी होता है, बाकी सारे गलत है। 3 और 4 सही है यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, आइएगा यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन, प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत किस प्रकार की घोषण यानी पोषण विधि पाई जाती है? प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है? 51 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 51 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वपोषी तथा परपोषी दोनों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, माइक्रोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए यहाँ पे फिर से विचार करना है कौन सही है कौन गलत है। चलिए 52 का आंसर बताइएगा। 52 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 1 2 3 तीनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। पक्षमाभी प्रोटोजोआ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है? सत्य है। आइएगा सत्य कथन को पहचानते हैं। याद रखिएगा इनमें एक गुहा होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है? 54 का बताइएगा। 54 का ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज। आइए फिर से आपको सुमेलित करना है यहाँ पे। 55 का क्या है? फिर से आपको सुमेलित करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको सुमेलित करते हैं। उससे पहले हम इस यहाँ पे कोड पर देख लेते थे, ठीक है। 2 3 1 4 2 3 1 4 यहाँ दिया गया है 2 3 1 4 2 3 1
4। अगर आपको मालूम होगा तो एक ही से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी, तो यहाँ पे हो जाएगा हरे सवाल। रोडोफाइसी, ये हो जाएगा आपको लाल सवाल। फियोफाइसी, ये हो जाएगा आपको भूरे सवाल। और बायोफाइट हो जाएगा लिवर वर्ट, याद रखिए रिवर वर्ट, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कोट में। चलिए कोट में देखते हैं, आंसर आपको बता देते हैं कोट में। यहाँ पे कितना का है, तो 55 का है, तो 55 का ऑप्शन नंबर बी 2 3 1 4 है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है? 56 का बताइएगा। 56 का लिवरवर्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा लिवरवर्ट, याद रखिएगा। अगला है, चेस मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चेज मेमोरी का उपयोग, चेज जो भी बोल सकते हैं, उपयोग किसके लिए किया जाता है? 57 का बताइएगा। 57 का ऑप्शन भी सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए, ठीक है। परिस्थिति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? परिस्थिति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? 58 का बताइएगा। सबसे पहले किसने किया, तो याद रखिएगा हेकल ने, ऑप्शन नंबर बी हेकल ने। निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है? निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है बताइएगा? 59। चलिए 59 का आंसर बताइएगा। 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? 61 का बताइएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड नोबल। गीता किस ग्रंथ का भाग है? गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का, ठीक है। चलिए आगे है, यहाँ पे आपको फिर से विचार करना है, निम्न कथनों पर विचार करें। 63 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ, ये आपको सही होगा। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये आपको सही होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ये सही हो जाएगा। ये तीनों आपको क्या करना है? याद करना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है, ये फिर से आपको यहाँ पे विचार करना है 64 नंबर पर, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, ये आपको सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई, ये भी आपको सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3 सभी सही। अगला है, आइए फिर से आपको विचार करना है कथन पर। 65 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा और 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्षों में होता है, बिल्कुल सही है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई, बिल्कुल सही है। पहला आधुनिक ओलंपिक एथेन में आयोजित हुआ, ये बिल्कुल सही होगा। यानी 1 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2011 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? आइएगा 66 का बताइएगा। 66 का आंसर बताइएगा। 66 का याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, ठीक है। सच्चिदानंद। चलिए एक बार और पढ़ देते हैं क्योंकि इसमें आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होगा। चलिए, दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? सच्चिदानंद के द्वारा, ठीक है। 1907 बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? कुल खान की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर ए जहांगीर ने। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किसे फरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? किससे बताइएगा, याद रखिएगा मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? 69 का बताइएगा। 69 का ऑप्शन नंबर डी यानी मलद और करुणा, ऑप्शन नंबर डी मलद और करुणा दोनों। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 70 का बताइएगा। याद रखिएगा 1986 ईस्वी, 1986 ईस्वी में। आइए फिर से यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे योजना दिया गया है, कहाँ पे? यहाँ पे योजना है, यहाँ पे जारी करता है। चलिए 71 का बताइएगा। यहाँ पे 71 का बताइएगा, यहाँ पे कौन आंसर होगा? गोधाम योजना
छत्तीसगढ़। और विश्वया योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और दिव्य शक्ति योजना क्या होगा, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला, बताइएगा 72 का। याद रखिएगा 116वां। चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कैंपेशन का लेखक कौन है। चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कैंपेशन का लेखक कौन है, 73 का बताइएगा। याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी। अगला है हाल ही में आईपीएल के इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी, 74 का बताइएगा कौन होगा। देखिएगा रॉयल चैलेंज बेंगलोर। ऑप्शन नंबर ए रॉयल चैलेंज मतलब चैलेंज बेंगलोर हो जाएगा। ठीक है। देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑक्सीलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी, बताइएगा। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो चलेगी वो कहाँ चलेगी, 75 का बताइएगा। याद रखिएगा हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से 11वें रायसीन डायलॉग का मुख्य अतिरिक्त देश कौन सा है। निम्न में से 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि देश कौन सा है, बताइए। 76 का। 76 का ऑप्शन नंबर डी यानी फिनलैंड। ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड। भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2016 में यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किया, बताइए। 77 का। किसके साथ, या देखिए कर्नाटक के साथ। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक के साथ। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं फटाफट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कोट का अनुवारण किया है, मैस्कोट का अनुवारण किया, बताइएगा। 78 का क्वेश्चन क्या होगा, प्रगति और विकास। ऑप्शन नंबर ए प्रगति और विकास। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश नई पीढ़ी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षा पूरा कर ली है। यह मिसाइल निम्न में से किस कंपनी द्वारा बनाई है, जो ये मिसाइल था वो किस कंपनी के द्वारा बनाई है, 79 का बताइएगा। याद रखिएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम वार्ताओं को आसान बनाने में अपनी भूमिका के लिए निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्टकार पुरस्कार दिया गया, 80 का बताइएगा। रंजीत रिंकी सिंगल गिल। रंजीत रिंकी सिंह गिल। रंजीत रिंकी सिंह गिल। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना 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 पदक से विभाजित हो जाए। यहाँ पे आपको मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन क्या कीजिएगा, आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है। पहली 8 विषम प्रकृति संख्या का औसत क्या होगा, 82 का बताइएगा। याद रखिएगा 8 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है आपको मैथ का, तो मैथ का आपको क्या करना है, खुद से बनाना है। खुद से बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। आइए यहाँ पे उसके बाद मैथ के बाद आपको इंग्लिश आया था। इंग्लिश में है द वाइफ फील ऑफ द बस एज इट स्टार्टिंग मूविंग। 91 हो जाएगा। द वाइफ फील ऑफ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। आइए इंग्लिश का भी आप ऑप्शन मतलब कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। आइए यहाँ पे ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी ट्रांसलेशन है आपको करना है, यानी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है। यानी इनमें से आपका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, 95 नंबर का है। ठीक है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। लहर किस प्रकार की संज्ञा है, लहर जो है किस प्रकार की संज्ञा सियान में कर देगा। ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक। ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक। चलिए अगर हम जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है 97 में बताइएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, याद रखिएगा वकील है। वकील में जाति का बोध आता है। ठीक है। सारे वकील का बोध आता है। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, याद रखिएगा चमड़ा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, 99 का बताइएगा। याद रखिएगा माधुर्य। गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा, गुरु शब्द का बहुवचन गुरुजन, मतलब सारे गुरुजन का बोध होता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको आंसर की भी दिया गया है। आंसर की
और पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए हम बताते हैं आपको। पीडीएफ लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको वहाँ पे ज्वाइन हो जाना पड़ेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना पड़ेगा। अपने फ्रेंड, अपने जितने में ग्रुप है वहाँ पे शेयर कीजिए और इस वीडियो में कम से कम 1K व्यू आना चाहिए। 1K व्यू आ जाएगा तो आपको पीडीएफ आंसर के साथ फ्री में मिलेगा, वो भी टेलीग्राम पे। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन हो जाइए और फिर एक नए वीडियो साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए जय हिंद।